उठ जा बेटा, ये लो चॉकलेट। मैम आपका ऑर्डर। हाँ अंदर रख दो। लीशा दीदी, उठ जा बेटा, अंदर जाओ। मैम आपका ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। लीशा दीदी यहाँ और इस हालत में, अब मैं क्या करूं? कितने पैसे हुए? मैम आपके हो गए 600 रुपये। ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है मैम, आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे दूसरे ऑर्डर भी डिलीवर करने जाना है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू मैम, अब मैं चलती हूँ। अरे मैडम एक मिनट रुकिए, आप ऑर्डर डिलीवरी का काम करती हो, लेकिन मैंने पहली बार किसी लड़की को ये काम करते हुए देखा है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आप कुछ पियोगी? ठंडा, कोल्ड ड्रिंक या और कुछ? अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे पूछ लिया, बस उतना ही काफ़ी है, अभी मुझे जाना होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी हाँ पूछिए। आई एम सॉरी, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक लड़की होकर आपको एक काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आपके पति नहीं है क्या जो आपके लिए कमा कर लाए? है ना मैडम, मेरा एक बेटा है, पति है, खुशहाल परिवार है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेरा कोई नहीं है। देखिए, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकती हो। रहने दीजिए मैडम, जब दुख मेरा है तो मैं दूसरों को सुना के क्या ही करूं, और वैसे भी कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी मैडम, ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरी ही गलती की सज़ा है। मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और मेरे भैया भाभी वो तो मुझे राजकुमारी की तरह रखते थे, और मेरे एक गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। मैडम जी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, और परिवार के खिलाफ जाके मैंने उससे शादी कर ली। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत समझाया कि वो लड़का सही नहीं है, लेकिन मेरी आंखों पे तो उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना मैडम जी। लेकिन मैंने घर वालों की एक भी नहीं सुनी और उस लड़के से शादी कर ली। शुरू में तो उस लड़के ने मुझे बहुत खुश रखा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रोज़ शराब पी के आना, मुझ पर हाथ उठाना, मुझे खाना ना देना, बस ये सब चालू हो गया था उसका। मेरी ज़िंदगी नर्क बना के रख दी थी उसने। इसलिए एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग गई, और बस मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए मैं ये काम करना शुरू कर दिया। अरे तो आपने अपने माँ बाप या भैया भाभी को बताने की कोशिश नहीं की? क्या बताऊँ मैडम जी, और किस मुँह से बताऊँ? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं उनका सामना कर पाऊँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि बस यही मेरी ज़िंदगी है। थैंक यू मैडम जी, अब मैं चलती हूँ। रुको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दीदी। भाभी आप यहाँ, और ये आपका घर है? हाँ दीदी, मैं। और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे इस घर में आप एक पानी का ग्लास नहीं उठाती थी, और इस कड़ी धूप में आज आप डिलीवरी का काम कर रही हो। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों का प्यार कभी समझ ही नहीं पाई, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस कीजिए दीदी, आपने कैसे सोच लिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे? दीदी एक बात याद रखना, गलतियां सब करते हैं, पर अपने वही होते हैं जो गलतियों को माफ कर देते हैं। आज से आपको एक काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे भैया को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। आज से आप और आपका बेटा दोनों इसी घर में रहेंगे।